जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी अपने क्लाइंट्स के बिज़नेस को डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए सेल्स एंड लीड्स वगैरह जनरेट करना चाहते हैं, या आपने अभी ऐसे सीखना स्टार्ट किया है और ये जानना चाहते हैं कि कैसे किसी भी बिज़नेस को ऑनलाइन ग्रो किया जाता है, कैसे एसईओ के प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया जाता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई मस्ट सजेस्ट कि आप ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इसमें मैं कंप्लीट एसईओ का फ्रेमवर्क शेयर करने वाली हूँ, जो कि किसी भी एसईओ प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले फॉलो किया जाता है। बाय द वे, माय नेम इज़ नबीला एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट. आई एम वर्किंग इन द डिजिटल मार्केटिंग फील्ड फ्रॉम द लास्ट 3 years टू ग्रो आवर क्लाइंट्स बिजनेसेस ऑनलाइन. एंड अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर काम करने के बाद और रियल एक्सपीरियंस की बेसिस पर आपके साथ प्रैक्टिकल गाइड्स और स्ट्रैटेजीज वगैरह इस चैनल पर शेयर किए जाएंगे। इसलिए आज जो फ्रेमवर्क मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सिर्फ थ्योरी बेस्ड नहीं है, ये वो कंप्लीट प्रोसेस है जो कि हम भी एसईओ प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करते वक्त फॉलो करते हैं। अगर आप फ्यूचर में सिर्फ एसईओ स्पेशलिस्ट नहीं बनना चाहते बल्कि कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट बनना चाहते हैं और ये कंप्लीट वर्क फ्लो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि कैसे किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो किया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर आप किसी बिजनेस की मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो उस बिजनेस को अंडरस्टैंड किए बगैर क्या आप उसको ग्रो कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन मोस्टली एसईओज यहाँ पर यही मिस्टेक करते हैं कि जब भी उनके पास कोई एसईओ का प्रोजेक्ट आता है, न्यू क्लाइंट आता है, तो वो डायरेक्टली कीवर्ड रिसर्च वगैरह से स्टार्ट कर देते हैं, जबकि सबसे पहला स्टेप होता है बिजनेस के डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करना। सो स्टेप 1 है हमारा अंडरस्टैंडिंग बिजनेस डायनेमिक्स। तो चलिए इसमें देखते हैं कि बिजनेस के डायनेमिक्स में हमने कौन कौन से पॉइंट्स को देखना होता है। सबसे पहले तो हमने हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट आया है, जो भी बिजनेस आया है, उनके बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करना होता है कि क्या वो B2B का प्रोजेक्ट है या B2C का प्रोजेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनका काम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है या वो उनके जो क्लाइंट्स हैं वो बिजनेसेस हैं, तो ये हमारा B2B की कैटेगरी में फॉल करेगा। और अगर वो एक एक दो दो प्रोडक्ट्स भी सॉल्व आउट करते हैं और उनके क्लाइंट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि एंड यूज़र्स हैं, तो वो हमारा B2C की कैटेगरी में फॉल करेगा। बिजनेस डायनामिक्स अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहले हमने ये देखना है कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें आपने देखना है कि उनकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है। नंबर 3, टारगेटेड कंट्री कौन सी है कि जहाँ पर आपने इनके बिजनेस को रैंक करवाना है। इसके बाद इनकी मेन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कौन सी हैं जो कि ये ऑफ़र कर रहे हैं, इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कस्टमर की परचेज जर्नी क्या है। ये तमाम फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करते वक्त हमने फॉलो करने थे। स्टेप 1 में हमने अपने बिजनेस के डायनामिक्स को अंडरस्टैंड कर लिया, हमने उनकी प्रोडक्ट्स को देख लिया, हमने उनके टारगेटेड ऑडियंस को देख लिया, टारगेटेड कंट्री को देख लिया, पूरे बिजनेस को समझ लिया। अब बिजनेस को समझने के बाद हमने क्या करना है, स्टेप 2 में करंट वेबसाइट की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना है। एसईओ ऑडिट में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, हम उनकी देखेंगे कि वेबसाइट की करंटली डीए क्या है, डोमेन अथॉरिटी क्या है, करंटली वेबसाइट पर कितनी ट्रैफिक आ रही है, किस कंट्री से आ रही है, वेबसाइट किन कीवर्ड्स पर रैंक कर रही है, जो बैकलिंक्स हैं वो क्वालिटी बैकलिंक्स हैं या नहीं है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। ऑन पेज एसईओ ऑडिट हम कंडक्ट करेंगे, जिसमें हम ऑन पेज से रिलेटेड देखेंगे कि कोई इश्यूज़ वगैरह हैं या नहीं है, और उन सब चीज़ों को हमने नोट डाउन करते जाना है साथ साथ। क्योंकि देखें, आपने एक एसईओ का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक, तो उसमें अगर आप इनिशियल रिपोर्ट नहीं रेडी करते तो बाद में आप कैसे इवेलुएट करेंगे उनको कि पहले आपका ये था और हमने काम किया तो आपके पास ये वाले रिजल्ट्स आए हैं। सो सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट हम रेडी करते हैं। कोई भी एसईओ का प्रोजेक्ट हमारे पास आएगा, उसकी हम ऑडिट रिपोर्ट रेडी करेंगे, उसमें हमने ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो मेंशन करने होते हैं। उसके अलावा गूगल सर्च कंसोल अगर इसका ऑलरेडी है तो हम उसमें देखेंगे कि इनके पास क्या क्या टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह पहले वेबसाइट को फेस करना पड़ा है। सो बिज़नेस को अंडरस्टैंड कर लिया, अपने बिज़नेस की करंट पोजीशन को अंडरस्टैंड कर लिया, तो अब हम रेडी हो जाएंगे एसईओ का प्लान रेडी करने के लिए। लेकिन एसईओ स्ट्रेटजी रेडी करने से पहले एक स्टेप है हमारा, दैट इज़ कंपेटिटर रिसर्च। कंपेटिटर रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस को अंडरस्टैंड कर लिया, अपनी वेबसाइट की करंट पोजीशन को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद थर्ड हमने अंडरस्टैंड देखने हैं अपने कंपेटिटर्स कि हमारे कंपेटिटर्स किन कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हैं, उनके बैकलिंक्स जो है वो उन्होंने कहाँ से लिए हैं, उनकी डीए क्या है, उनके पास क्लाइंट्स कहाँ से आ रहे हैं,
और सबसे इम्पोर्टेंट हम देखेंगे कि हमारे कंपेटिटर की क्या वीकनेसेस हैं, क्योंकि हमारे जो कंपेटिटर्स होते हैं उनकी वीकनेसेस हमारा प्लस पॉइंट बन सकते हैं और ये इसको हम अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट भी जो है वो बना सकते हैं। अब मैं एसईओ का वो पार्ट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि मोस्टली एसईओस इग्नोर कर देते हैं, एंड दैट इज़ बायर साइकोलॉजी। एंड ऑनेस्टली यही वो फैक्टर है जो कि एक एवरेज एसईओ स्पेशलिस्ट और एक रिजल्ट ड्रिवन एसईओ स्पेशलिस्ट में डिफरेंस क्रिएट करता है। क्योंकि देखिए, अगर हम सिर्फ ट्रैफिक ले आते हैं, अपनी वेबसाइट पर विजिटर्स ले आते हैं, लेकिन वो विजिटर्स अगर कन्वर्ट नहीं होते, हमारे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इंक्रीज़ नहीं होते, तो हमें उस ट्रैफिक का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि हमारे टारगेटेड बायर की साइकोलॉजी क्या है, वो गूगल पर आकर क्या सर्च कर रहा है, उसके पेन पॉइंट्स क्या है, उसकी नीड्स एंड डिज़ायर्स क्या हैं, वो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना चाहता है। एंड ऑनेस्टली जब हम बायर साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो अब हम जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो एक एवरेज कंटेंट से निकल कर एक कन्विंसिंग कंटेंट जो है वो बन जाता है। अभी तक हमने 4 पॉइंट्स देख लिए हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस डायनामिक्स। नंबर 2, हमने अपने बिजनेस की करंट पोजीशन को एनालाइज कर लिया। नंबर 3, हमने अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज कर लिया। एंड नंबर 4, हमने अपने बायर की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट लास्ट एंड फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप है, एंड दैट इज़ एसईओ स्ट्रेटजी फाइनलाइजेशन एंड एग्जीक्यूशन। एसईओ प्लान बनाते वक्त फाइनलाइज करेंगे कि किन कीवर्ड्स को टारगेट करना है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर करंट कैसा है और उसको किस तरह से होना चाहिए, कौन कौन सी हमें चेंजिंग्स करवानी होंगी, वो सारी कंटेंट की स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, हमारी बैकलिंक्स की स्ट्रेटजी क्या होगी, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग का हमारा प्रोसेस क्या होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब मोस्टली एसईओस इन प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते तो बिज़नेस को कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ती हैं, लाइक रॉन्ग कीवर्ड टारगेटिंग, रॉन्ग ऑडियंस ऑन वेबसाइट पर ट्रैफिक का आना लेकिन कन्वर्जेंस का ना होना, ऑर्डर्स कम आना। एंड समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि बिजनेस की प्रॉपर पोजीशनिंग ही चेंज हो जाती है। सक्सेसफुल एसईओ हमेशा स्ट्रेटजी से स्टार्ट होती है, टूल्स से नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि एसईओ का प्रोजेक्ट डायरेक्टली कीवर्ड्स और बैकलिंक्स वगैरह से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि सबसे पहले बिजनेस को अंडरस्टैंड किया जाता है, मार्केट को देखा जाता है, फिर कंपेटिटर्स को एनालाइज किया जाता है, बायर साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड किया जाता है और फिर उसके बाद प्रॉपर एसईओ स्ट्रेटजी बिल्ड होती है जो कि रियल रिजल्ट्स लाकर हमें देती है। अगर आप वाकई डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और सिर्फ एसईओ स्पेशलिस्ट नहीं बल्कि कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट बनना चाहते हैं जो कि रिजल्ट्स ला सके, जिसको आजकल परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कहते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को मस्ट क्लिक कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और रियल केस स्टडी के थ्रू जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।